स्वागत है आप सभी का CUDP लर्निंग चैनल पर। यदि आप कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आपका गणित विषय बहुत ही कमज़ोर है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आज से आपको यहाँ पर गणित विषय में 70 में 70 दिलाने की गारंटी हमारी है। बस जितनी वीडियोज़ हमारे द्वारा आपको मिले वो सारी वीडियोज़ की आप क्या कर लीजिए तैयारी। सारा चीज़ यहाँ पर आपको बहुत सरल शब्दों में समझाया जाएगा। आप एक वीडियो देखिए उसके बाद आगे कंटिन्यू करिएगा। और हाँ, चैप्टर वाइज रिवीजन होगा और पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा जो आपका कक्षा मतलब कि 10 के लिए 2023 में निर्धारित है। और अगर आपको कोई परेशानी होती, कोई टॉपिक आपका फंसता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर वो क्वेश्चन जो है उसका पिक खींचकर भेज दीजिए। जब ऐसे 10-15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तो उसकी अलग से एक वीडियो हम आपको बनाकर दे देंगे, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल CUDP लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए तो ये आपका पूरा नोट्स जो है हमारा हैंड राइटिंग वाला वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन जब तक 100 सब्सक्राइबर वहाँ पर 100 से अधिक नहीं होंगे तब तक ये चीज़ वहाँ पर नहीं डाली जाएगी। इसलिए आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मतलब कि सब्सक्राइब कराइए। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा पहले चैप्टर का ही है, वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड चैप्टर का है। और इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं और इन सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे। इस तरह से हमने 3 या 4 सवाल लिया है और आपकी इस तीनों चारों सवालों को अगर आप देखेंगे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले यही लाइन लिखना है हर क्वेश्चन के लिए। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। अगर यहाँ 2q + 1 है तो आप यहाँ पर आप जो b लेना है वो 2 ले लीजिएगा, ठीक है। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है। ए और बी पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, जो ए पूर्णांक है और बी जिससे आप भाग दोगे, इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाइए। तो आप भाग किस में दोगे, ए में, और किससे भाग दोगे, 2 से, ठीक है। तो जब आप ए में भाग दोगे 2 से तो कितनी बार जाएगा, q बार, और प्लस कितना आएगा, शेष कितना बचेगा, r। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जहां पर शेष जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, मतलब शेष कुछ ना है तो 0 के बराबर, या फिर 0 से बड़ा होगा तो r जो है 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होगा। लेकिन जिससे भाग दे रहे हो 2, उससे सदैव क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो इसलिए r के मान एक बार 0 हो जाएंगे, एक बार 0 से बड़ा 1 होगा, लेकिन 2 तो होगा नहीं। तो r के 2 मान है, 0 और 1। तो जब r बराबर 0 हो तो यहाँ 0 रख दोगे तो a बराबर क्या आएगा, 2q। और q एक पूर्णांक है, किसी पूर्णांक में 2 से गुणा करोगे तो क्या होता है, सम संख्या, तो जो कि एक सम संख्या है। और जब r बराबर 1 हो तो यहाँ r की जगह 1 रख दो, 2q + 1। और 2q सम संख्या है, सम संख्या में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। सिद्ध क्या करना था कि प्रत्येक सम विषम मतलब सम पूर्णांक जो है 2q का होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। और विषम पूर्णांक 2q + 1 का होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ये भी चीज़ आपको दिखा दिया। तो आई होप ये सवाल आपको पूरा दिमाग में अच्छे से क्लिक हो गया होगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। आपको कि पिछले वाले में विषम पूर्णांक हमको 2q + 1 सिद्ध कराया गया, यहाँ पर ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए, पिछले वाले में भाग आपने पूर्णांक में जो है धनात्मक संख्या में जो है आपने 2 से भाग दिया, तब जो विषम संख्या इस रूप का दिखेगी। लेकिन जब आप 4 से भाग देंगे किसी संख्या में, अगर वो विषम होगा तो या तो वो 4q + 1 दिखे या फिर वो 4q + 3 के रूप का दिखेगा। यही हमको सिद्ध करना है। कंडीशन वही है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर यहाँ 2 के बजाय क्या ले लिया हमने, 4। तो a तथा b बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, तो a जो है इसमें भाग देते हैं और किससे, 4 से, और कितना बार जाएगा, q बार आएगा, शेष कितना, r, ये आपको पता ही है। शेषफल जो है 0 के बराबर है, उससे बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। तो यहाँ पर कितना कंडीशन हो सकती है शेषफल की, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से छोटा होना चाहिए। तो जब r बराबर 0 हो तो आपका क्या आ जाएगा, 4q। अब 4 जो है 2 से कट जाता है, इसलिए एक सम संख्या है।
जब r बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, 1 होगा तो 4 क्यूब, r की जगह 1 रखोगे तो 4 क्यूब प्लस 1, जो कि आप सम संख्या में 1 जोड़ देंगे विषम आएगा। जब r बराबर 2 हो तो यहाँ 2 रख दीजिए, ठीक। तो आप देखिए ये 2 से कट जा रहा है, 2 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये भी एक सम संख्या है। r बराबर जब आपका 3 हो तो यहाँ 3 रख दीजिए। तो अगर ये आपका जो है 4 क्यू सम संख्या थी, उसमें 3 जोड़ोगे तो विषम आएगा। तो अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि विषम में वो क्या क्या रूप ले रहा है। तो विषम में रूप ले रहा है 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3। क्या कहा था, 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3। इसका मतलब जब विषम होगा तो वो आपका आएगा 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3। तो आई होप कि ये बात आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में जरूर आया होगा, ठीक। तो चलिए, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये पूरा बात समझ में आ गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत मजेदार है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक यम के लिए 4m या 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और तथा b बराबर हमारा कितना है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब a तथा b पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो आप सभी को मालूम है a बराबर 4q प्लस r, और जो शेषफल होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा लेकिन 4 से छोटा। अब चूंकि यहाँ पर आगे मैं इसके बाद डायरेक्ट शेषफल लेकर रखता था, लेकिन यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक नहीं बल्कि उसका घन लेना है, तो मैं पहले इस धनात्मक पूर्णांक a का जो इसको मैंने माना है उसका घन कर दूंगा। इधर घन करोगे तो इधर भी घन होगा, तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो इसका क्यूब जब करोगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab कोष्टक में a प्लस b, फिर से आपका ये फार्मूला लगकर इतना खुल जाएगा। उसके बाद यही है, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 क्यू क्यूब, और ये आपका r क्यूब, 4 3 12 क्यू आर, और ये आपका वही है। फिर ये वही है, इसको मैंने लास्ट में लिखा, इसका इसमें गुणा करेंगे 12 चौक 48, क्यू का क्यू में होगा क्यू स्क्वायर आर, इसका इसमें गुणा करेंगे 12 क्यू आर स्क्वायर, राइट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, शेषफल हमारे पास 0 1 2 3 तक शेषफल रखने हैं। तो जब मैं लिखूंगा जब r बराबर 0 हो, तो जब r बराबर 0 होगा तो यहाँ r है, 0 रखोगे 0 हो जाएगा, यहाँ रखोगे 0 हो जाएगा, यहाँ रखोगे 0 हो जाएगा। तो a क्यूब बराबर हमारे पास 64 क्यू क्यूब आएगा। कितना आएगा, 64 क्यू क्यूब आएगा। अब करना क्या है, 64 को हम चार मतलब कि 4 के इंटू में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें सब में 4 4 4 दिख रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 4 में लिख लिया। तो किसका पहाड़ा 64 में पढ़े, मतलब 4 पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 64 है, 16 बार, तो 16 क्यू क्यूब हो जाएगा। अब इतने चीज को मैंने अलग माना, क्यू का कुछ भी मान रखोगे एक पूर्णांक ही होगा, तो मैंने उसको क्या मान लिया, यम मान लिया। तो अब मैंने लिखा जहां यम बराबर 16 क्यू क्यूब जो है एक पूर्णांक है, तो इस तरह से पहला वैल्यू 4m आया। जब आप शेषफल 1 रखते हो तो यहाँ पर आप 1 रख दीजिए r की जगह, यहाँ 1 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 1 का क्यूब कर दीजिए, बाकी तो वही रहेगा। अब आपका ये वही चीज़ है, 1 का गुणा करोगे यही आएगा, 1 का स्क्वायर करके 1 ही आएगा, फिर गुणा करोगे तो यही आएगा, अब 1 का क्यूब यही होगा। इतना 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 में 4 कामन है, 4 कामन लोगे 16 बार जाएगा, यहाँ 12 बार जाएगा, यहाँ 3 बार जाएगा, प्लस 1। इतना खुद एक पूर्णांक है तो यहाँ यम मान लीजिए, तो 4 और इतने की जगह यम रखो और प्लस क्या है 1। जहाँ यम जो है ये क्या है, एक पूर्णांक है, सबको मालूम है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब r बराबर 2, शेषफल आपका 2 रखा जाएगा, तो 64 क्यू क्यूब अपनी जगह पर है। देखिए यहाँ पर जहाँ r था वहाँ मैंने 2 रख दिया, यहाँ जहाँ r स्क्वायर है वहाँ पर मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ जहाँ r है वहाँ पर क्यूब है वहाँ पर मैंने 2 का क्यूब कर दिया। अब ये आपका वही चीज़ है, 2 का गुणा होगा 96 और 4 का गुणा होगा 12 चौका 48, 2 का क्यूब होगा 8। ये यहाँ पर आप पूरा में देखिए 4 कामन है, तो 4 कामन लेंगे तो यहाँ पर 16 बार जाएगा, यहाँ पर आपका जो है 24 बार जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका 12 बार जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बार। ये पूरा एक पूर्णांक जैसा दिख रहा है, तो इसको हम यम मान लिया, और यम की वैल्यू जो है ये आपका यही यम का वैल्यू जो कि एक पूर्णांक है, तो ये आपका एक क्यूब बराबर कितना आया, 4m, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब शेषफल हम यहाँ पर क्या रखने वाले हैं, अब हम शेषफल रखने वाले हैं 3। तो देखिए जब शेषफल r बराबर 3 हो तो देखिए हमारा क्या था, यहाँ पर एक बार 3 का गुणा करना, एक बार 3 का स्क्वायर और एक बार 3 का क्यूब। तो देखिए मैंने एक बार 3 का गुणा किया, एक बार 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर केवल r क्यूब था तो मैंने केवल 3 का क्यूब किया। अब आगे देखिए ये वही चीज़ है, 3 का स्क्वायर जो यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, और ये आपका 9 बार 9 ये 108 हो जाएगा, और ये आपका 27 को मैं क्या करूँगा 24 प्लस 3 में तोड़ दूंगा ताकि 4 कामन हो जाए, ठीक है। तो मैंने ऐसा किया, तो यहाँ से यहाँ तक में 4 कामन है, 4 कामन लेंगे, यहाँ 16 बचेगा, यहाँ 36 बचेगा, यहाँ 27 बचेगा, और यहाँ 6 बचेगा प्लस 3। इतना एक पूर्णांक जैसा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर यम रख दिया और ये आपका प्लस 3, तो यह आपका आया 4m प्लस 3। तो अब मैं चेक करूंगा क्या मैंने जो कहा था, मतलब मुझसे जो सिद्ध करने के लिए कहा था, क्या मेरा सिद्ध हो गया। तो या तो 4m आना चाहिए, या 4m प्लस 1 आना चाहिए, 4m प्लस 3। तो देखते हैं क्या आया। पहली बार 4m आया,
दूसरी बार 4m+1 आया, ये भी कहा था यस। तीसरी बार फिर से 4m आया और अगली बार आपका 4m+3 आया। तो ये भी क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, सिर्फ वर्ग यहां पर करना है, बहुत जल्दी समझाएंगे इसको। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 5m+2 या 5m+3 के रूप का नहीं हो सकता। यहां पर ये कह रहा है नहीं हो सकता, तो मैं वैसे ही करूंगा। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है b बराबर 5, तो a तथा b बराबर 5 पर इक्विवेलेंट विभाजन प्रमेयिका लगाने पर तो इतना तो आपका आएगा ही। चूंकि वर्ग कहा है तो मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा, ये वही चीज़ है। a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आपका 25q², ये आपका जो है 10q_r और ये आपका r²। जब आपका r बराबर शेष 0 होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर आपका क्या आएगा 25q²। 25 में से हम 5 बाहर निकाल लेंगे तो 5 × q² हो जाएगा, 5q² हो जाएगा। और इसको हमने m माना, तो जब इसको हमने m माना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5m। उसके बाद शेषफल 1 रखते हैं, तो जल्दी से इतना समझ लो क्योंकि अभी इस तरह समझाए हैं। तो आपका 5m+1 आएगा। शेषफल 2 रखते हैं तो 5m+4 आएगा। शेषफल 3 रखते हैं तो 5m+4 आएगा। ठीक है। और आप जो है यहाँ पर जो शेषफल रख रहे हैं 3 तक रख रहे हैं, इसके बाद एक और रखना है क्योंकि r का मान जो है वो 5 से कम होना चाहिए, तो 4 भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है 4 जब शेषफल रखा तो हमारे पास यहाँ पर 5m+1 आया। अब क्वेश्चन ये क्या कर रहा था कि हमारा जितना भी आएगा वो 5m+2 और 5m+3 का नहीं होगा, तो चेक करेंगे। ये 5m है, चलो 5m+2 और 3 नहीं है यहाँ पर। ये 5m+ आपका 1 है, 2 और 3 नहीं है। ये 5m+4 है, 5m+2 और 5m+3 ये भी नहीं है। ये 5m+4 है, यहाँ भी 5m+2 और 5m+3 नहीं है। ठीक है। और यहाँ 5m+1 है, तो यहाँ पर कहीं भी हमको 5m+2 और 5m+3 नहीं देखने को मिला, तो मैं कर सकता हूँ कि ये इस रूप में नहीं हो सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन का नेचर समझना है कि वो किस तरह से आपसे पूछा गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। और अब आपका जो है यूक्लिड विभाजन से हम अलग हो जाएंगे। अब हम HCF ज्ञात करेंगे। ठीक, तो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है। तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए जो आप भाग देकर सीखते हो मैं उससे अलग बताऊंगा, और ये भी हालांकि वही विधि है। तो करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। आप इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी वाला है उसको आप ऐसे दिखा दो पहले। तो यहाँ पर 225 > 135। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये आपका A होगा, इसमें भाग लगेगा, और ये आपका B होगा, इससे भाग दिया जाएगा। तो अतः 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर प्रमेयिका की जगह पर आप एल्गोरिथम लिख दीजिए, क्योंकि एल्गोरिथम कहा है। हालांकि एल्गोरिथम में प्रमेयिका ही यूज होती है, लेकिन आप यहाँ क्या लिख दीजिए, एल्गोरिथम ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक, मैं बार बार लिख रहा था इसलिए यहाँ प्रमेयिका आ गया। तो अब आप देखिए, ये आपका हो गया A बराबर, ये आपका हो जाएगा B जिससे आप भाग दे रहे हो। तो 135 का भाग 225 में दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और शेष कितना बचेगा, 90 बचेगा। चूंकि शेषफल बराबर 90 और 0 नहीं है, ये यूक्लिड मतलब विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम कहता है अगर शेषफल 0 ना हो तो इसी शेषफल से अब इस जो जिससे आप भाग दिए थे इसमें भाग दो। तो अब आप इसमें भाग दोगे तो यहाँ 135 लिख दो। किससे भाग दे रहे हो, 90 से भाग दे रहे हो, तो यहाँ पर लिख दो। अब 90 का पहाड़ा इसमें पढ़िए, 1 बार जाएगा और शेष कितना बचेगा, 45। शेष अब भी 0 नहीं आया, तो अब जब शेष ना 0 आया तो फिर इस शेषफल का इस 90 में भाग दो। तो 45 का पढ़ा जब 90 में पढ़ें कई बार जाएगा, 2 बार। अब शेष 0 आ गया, तो आप लिखिए यहाँ शेषफल 0। जब शेषफल 0 होगा तो उस समय किससे आपने भाग दिया था, तो आपने 45 से भाग दिया है, तो आता है 135 और 225 का जो आपका मास आएगा या HCF आएगा वो कितना आएगा, 45 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पर आपका 2 संख्या है, देखिए इस क्वेश्चन में इतना था तो मैंने इसको लिख लिया। तो यहाँ पर ये चीज़ इससे बड़ा है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ करने पर, तो यहाँ पर 196 का जब आप इसमें पहाड़ा पढ़ते हो तो पूरा 195 बार चला जाता है और शेषफल 0 आया, और तुरंत ही शेषफल 0 मिल गया। इसलिए कितनी बार किससे हमने भाग दिया है, मैंने यहाँ 195 लिखा जबकि यहाँ 196 ही होना चाहिए। किससे हमने भाग दिया है, तो हमने भाग दिया है यहाँ पर जो है 196 से। तो 196 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। ये जिससे भाग देते हो अंत में वही तुम्हारा क्या बनता है, HCF बनता है। ये बात ध्यान दीजिए। ठीक, आई होप कि आपको मेरा मेथड जरूर समझ में आ रहा होगा। आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ
800 मतलब कि 67 जो है 255 से मतलब ज़्यादा है, तो 867 और 255, यहाँ 25 मैंने लिख दिया जबकि 55 होना चाहिए, 55 कर देता हूँ, ठीक है। तो 55 पर जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर, तो 867 में जब हम 255 से भाग देंगे 3 बार जाएगा और 102 शेषफल बचेगा। चूंकि शेषफल 0 है नहीं, इसलिए अगर शेषफल 0 नहीं है तो मैं इस शेषफल से भाग दूंगा 255 में, और 102 का पाड़ा 255 में पड़ेंगे 2 बार जाएगा और 51 शेष बच जाएगा। अब भी शेषफल 0 नहीं है तो 51 का पाड़ा इसमें पड़ेंगे 2 बार जाएगा। अब यहाँ शेषफल 0 आया, इसलिए आपका अंतिम भाजक जो है 51 है, इसलिए हमारा इन दोनों का मासा कितना हो जाएगा 51। शेष प्रोसेस यहाँ पर किया गया, इसलिए मैं इसको अब जल्दी नहीं समझाऊंगा, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। हल भी आपको यहाँ पर दिया है। इसमें हम पहले किससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे, 3 बार गया, इतना शेषफल आया। अब फिर शेषफल 0 नहीं है तो फिर हम इसमें भाग देंगे। तो यही प्रक्रिया करते करते अंत में जब हमारा 4 आया तो मैंने 4 से भाग दिया, पूरा कट गया, तो इसलिए इसका से जो है आपका मास कितना आएगा 4 आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 3 अंक है, 1 2 3, ये तो पहले इन दोनों पर लगाएंगे हम, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा नहीं, आपको लिख लेना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय मतलब कि 324 और 252 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर, तो आप इसमें जो है 252 से भाग देंगे, 324 और 252, ठीक है। तो 252 से जब आप इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 72 शेष बचेगा, शेषफल 0 नहीं है, तो 72 का भाग 252 में देंगे, 3 बार जाएगा, शेषफल 36 बचेगा, शेषफल 0 है नहीं। फिर उसके बाद अब आप जो है 36 का पाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 2 बार जाएगा, शेषफल 0 आ गया। अतः इसका और इसका जो है आपका क्या आ जाएगा, शेषफल मतलब कि मासा 36 आ गया। अब इन दोनों के मासा का जो आया 36, इससे और इसका मासा निकालिए, वो जो उत्तर आएगा वो इन तीनों का क्या होगा, मासा होगा। चलिए, तो 180 और 36 पर इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर, तो 180 में हम 36 का पाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 0 हो जाएगा, शेषफल डायरेक्ट 0 आया, तो 36 से ही भाग देने पर 0 हो गया। अतः पूरे तीनों संख्याओं का मासा कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर 36। तो आई होप कि आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 व 967 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 5 शेषफल प्राप्त होते हैं। मतलब दोनों में अगर हम भाग देते हैं, ये बात ध्यान दीजिए, तो उसमें उस समय शेषफल आपका कितना प्राप्त होता है, 5 और 5 दोनों स्थिति में। तो आप देखिए, आप किसी में भाग दीजिए, अगर शेषफल बच रहा है तो अगर उतना शेषफल घटा दीजिए तो शेषफल बच भी नहीं करेगा, और बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देंगे और शेषफल ना बचे, वो उसका क्या होता है, मास है। तो पहले आप शेषफल को घटाकर निकाल लीजिए यहाँ पर क्या, मास। चलिए देखते हैं, तो आपने इसमें से भी 5 घटाया और इसमें से भी आपने 5 घटाया, ठीक है। तो आपका ये और ये, तो इसमें ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा दिए और प्रोसेस चालू कर दिए। इसका इसमें भाग दोगे, 2 बार जाएगा, इतना शेष बचेगा। तो ये प्रोसेस अभी मैंने समझाया, इसलिए मैं अब आगे यहाँ पर बढ़ जाऊंगा। लास्ट मैंने किससे भाग दिया, 2 से। और जब मैंने लास्ट में 2 से भाग दिया तो इस दोनों का मासा कितना आया, 2। तो जो इन दोनों का मासा है 2, यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी। अगर हम इस संख्या से इसमें भाग देते हैं तब भी शेषफल 5 आएगा, और अगर हम इस संख्या से जो है इसमें भाग देते हैं तब भी शेषफल हमारा कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला भी एग्जैक्ट ऐसे ही है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 245 और 1029 में इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रह जाता है। तो फिर से आप इसमें 5 घटा लीजिए, इतना आया। अब इसमें भाग देंगे, तो ये प्रोसेस आप सभी को पता ही है। अंत में आपका यहाँ पर भाजक क्या है, 16। तो ये अंतिम भाजक ही 16 मासा होगा, और यही 16 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर आप इसमें भी भाग देते हैं, इसमें भी भाग देते हैं, तो हर स्थिति में शेषफल कितना बचेगा, आपका 5। अगर आप 16 का पाड़ा इसमें पढ़ते हो 240 आएगा और शेषफल 5 बच जाएगा। इसमें पढ़ते हो तो आपका जो है 1000 आपका जो है 24 आएगा और शेषफल कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो यह बात ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपका 7वां क्वेश्चन भी हो गया। 8वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि 408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक को 1032 यम और माइनस जो है 408 गुणित 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का जब भी आएगा तो सबसे पहले इसका अलग से मासा निकालो। तो इसमें बड़ा कौन है 1032 और छोटा कौन है ये। तो अगर आपका ये 1032 बड़ा है, ये छोटा है, तो इस पर पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाकर आप इसका क्या निकाल लीजिए, मासा। आपने मासा निकाला, कितना आया, 24, ठीक है। ये प्रोसेस तो आपको मालूम हो गया, इतना मैंने पढ़ाया। तो आपका मासा कितना आ गया, 24 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मासा 24 आया, प्रश्न में मासा को किस
रूप में लिखा गया, इस रूप में। तो जो 24 है मासा ये भी 24 ही है, लेकिन इसको सेट करके इस रूप में लिख दिया गया। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपकी प्रश्न के हिसाब से क्या होगी, बराबर। तो हमने यहाँ पर 24 लिख दिया। ये आपका वही है, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये आपका वही है, इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा। ये आपका वही है, जोड़ दोगे तो आपका ये हो जाएगा। इसको नीचे लाएं और भाग दिए तो हमारा यम का मान कितना निकल कर आया, 2। तो हमारा किसका मान पूछा था, इसमें यम का मान पूछा था, और यम का मान निकल कर कितना आया आपका, 2। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 9। इसको भी देखते हैं। यदि 210 और 55 के महत्तम समापवर्तक को ये प्लस ये के रूप में लिखा जा सकता है तो y का मान ज्ञात कीजिए। एज इट इज क्वेश्चन, वैसे ही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई अलग यहाँ पर नहीं है। तो आप पहले क्या करिए, इसका मासा निकाल लीजिए। ये बड़ा है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम लगाने से आप यहाँ से मासा निकाल कर प्राप्त कर लिए, कितना आया, 5। अभी समझाने की जरूरत नहीं, इतना आप समझ रहे हो। ठीक है, तो 5 आया। प्रश्न के अनुसार इस 5 वाले मासा को इस रूप में लिखा गया है, तो मैं इसके बराबर क्या लिख देता हूं, 5। ठीक, ध्यान दीजिए। अब आपका क्या है, ये 55y यहीं पर है, ये चीज़ उधर चला जाएगा, मतलब कि माइनस में हो जाएगा। ये आपका वही है, ये आपका वही है, गुणा करेंगे ये आ जाएगा। ये आपका वही है, इसमें से घटाएंगे इतना आ जाएगा। फिर आपका ये 55 नीचे चला जाएगा, और उसके बाद जब आप यहाँ पर इसको पहले 11 से काटते हो तो ये बचता है, फिर सॉरी 5 से काटते हो तो ये आपका आता है, और फिर आप 11 से काटोगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, -19 आ जाएगा। और आई होप कि आपको यह प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणनखंड वृक्ष द्वारा 4095 की गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड वृक्ष द्वारा 4095 की गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड वृक्ष द्वारा ऐसे हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लास्ट में अंक देखेंगे, 5 है तो सम संख्या नहीं है तो हम 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे, 4 में पढ़ेंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 1 बचा 10 हो गया तो पढ़ेंगे 10 में तो 3 बार जाएगा, फिर 1 बचा 19 हो गया तो 3 का पढ़ा 19 में पढ़ेंगे 6 बार जाएगा, 1 बचा 15 हो गया, 3 पढ़ा पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा, 3 बचे 15। अब फिर 3 से काटते हैं तो 3 पढ़ा 13 पढ़ेंगे 4 बार जाएगा, 1 बचा 16 तो 15, मतलब 5 बार पढ़ेंगे 15 आएगा, फिर 1 बचेगा 15 तो ये हो गया। फिर अब 5 से 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 बार जाएगा और यहाँ पर 1 बार जाएगा, और फिर ये 7 से कट जाएगा इतना। तो मैं लिखूंगा फाइनली, अतः 4095 बराबर 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 13। तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। तो ये आपकी 10 सवालें हैं। नेक्स्ट वीडियो में 10 अलग सवालें, इंपॉर्टेंट सवालें, महत्वपूर्ण सवालें आपको बताई जाएंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।